हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। लास्ट हम पढ़ रहे थे कि जो एक नरेटर हैं, दो नरेटर्स, उनमें से एक नरेटर जो है वो अपनी फैमिली के साथ में एक ट्रिप पर निकले हुए हैं, एक समुद्री ट्रिप पर, है ना, निकले हुए हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी फैमिली है, ठीक है। चलिए अब हम वहाँ पर वो जो वहाँ बता रहे थे कि वेदर बहुत ख़तरनाक हो गया था और वो वहाँ फंसे हुए थे, ठीक है। और मौसम उससे भी वर्स हो गया था और बुरा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। एट डॉन ऑन जनवरी सेकेंड जनवरी को अर्ली मॉर्निंग, सुबह में। डॉन का मतलब है सुबह में। द वेव्स वर जाइगेंटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा, जाइंट का मतलब होता है विशाल और जाइगेंटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी वेव्स। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप मैंने आपको उस दिन जिप दिखाई थी जो लास्ट वीडियो में। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार फिर से देखिएगा, है ना। तो वो उनका स्मॉल स्टॉर्म जिप उनके पास में थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और लगभग वो 8 नॉट्स का मतलब होगा 15 मील, है ना। एक डिस्टेंस का एक मेज़रमेंट है, तो 8 नॉट्स बोलेंगे मतलब 15 मील की स्पीड से वो चल रही थी। एंड वर स्टिल मेकिंग एट द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस। और जब शिप, जैसे टीवी में कभी देखा हो आपने, जब कोई भी किसी की भी शिप बहुत पानी में, टाइटैनिक मूवी शायद आपने देखी हो, है ना। तो जब वो लहरों पे बोट जो शिप है, जब वो उछलती है, तो जब वो बड़ी वाली वेव के ऊपर होती है, तो जब वो उस कंडीशन में थे तो वो जो उन्हें दिख रहा था ऊपर, तो एंडलेस सी, पूरा समुद्र पानी पानी और लहरें ही लहरें उन्हें दिख रही थी, ठीक है। ये एनॉर्मस सी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सी जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना, रोलिंग टूवर्ड्स अस, उनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि जब वेव्स आती हैं तो ऐसे ही लगता है कि हमारी तरफ आ रही है ना। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा है उसकी मतलब चीखने जैसी आवाज़ है ना। एंड वॉज स्प्रे वॉज पेनफुल, हवा की जो मतलब उनको, हवा जो तेज़ चल रही थी वो कानों को, और जो बौछारें आ रही थी वो उनके कानों के लिए वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, कानों के लिए पेनफुल थी। टू शो द बोट डाउन, बोट को थोड़ा डाउन ले जाने के लिए वी ड्रॉप द स्टोम जिप को हमने गिरा दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मॉर्निंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न क्या होता है, बोट का पीछे वाला, शिप का पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि रस्सियाँ निकाली और उनको स्टोम जिप को गिराया और रस्सियों को जो है वो पीछे वाले बोट के पार्ट में बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड, हमने फिर डबल उन्होंने उसको लेस किया, मतलब एक बार और बांधा। एवरीथिंग, सब कुछ जो भी चीज़ें उसमें बांधने की शेप में होती हैं उनको उन्होंने डबल चेक करके डबल बांधा, ठीक है। वी वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, रेफ्ट होते हैं वो कुछ ट्यूब टाइप के होते हैं जिनमें हवा भरते हैं, और जब मतलब एक्सट्रीम समझ में आ रहा है कि अब नहीं बच पाएंगे तो वो उसमें उसको पहन के उसमें अंदर जाके मतलब और पानी में कूद जाते हैं, तो उससे क्या है वो तैरते रहते हैं, डूबते नहीं, है ना, खुद को बचाने के लिए। तो वो वाली पहन के वाली ड्रिल करके देख ली, प्रैक्टिस करके देख ली। अटैच्ड लाइफ लाइन्स भी वो जैकेट्स होती, जैकेट की तरह कुछ होता है जो बचने के लिए पहना जाता है ना। तो जो भी प्रोटेक्शन की चीज़ें थी उन्होंने सब वियर करना शुरू कर दी, ठीक है। डोंट ऑयल स्किन्स, डोंट मतलब पहनना, ऑयल स्किन्स मतलब ऐसी ड्रेस होती है कि जब जो समुद्र का जो सॉल्टेड वाटर है जब वो बॉडी पे लगेगा तो हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। एंड लाइफ जैकेट्स, और लाइफ जैकेट्स पहन ली। एंड वेटेड, और वेट करने लगे, ठीक है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो अब ये दिन भर से सुबह से इस प्रॉब्लम में थे, और जो पहला उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब पहला जो डिज़ास्टर मतलब बहुत तकलीफ दे, बहुत प्रॉब्लम से भरी हुई जो चीज़ देखी वो 6 PM पे देखी। विथ हैन यस, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल नोट डाउन हार्ड वर्ड्स वाइल रीडिंग, ठीक है। रीडिंग करते करते हम हार्ड वर्ड्स नोट करेंगे। तो आप पहला करेंगे डॉन, फिर जाएगा इनटेक, देन उसके बाद आप में 8 नोट्स लिखेंगे, ठीक है। अनॉमरस लिखेंगे, स्क्रीमिंग, लेस्ड, ओके। इस पैराग्राफ में इतना ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम शुरू करेंगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। 6 PM पर एक बहुत बड़ा ख़तरनाक सा मतलब सब ख़त्म करने वाला डिज़ास्टर आया, ठीक है। विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस का मतलब होगा कि चारों तरफ, ठीक है,
चारों तरफ क्या फैल गई, एकदम शांति फैल गई उसकी वजह से। द विंड ड्रॉप्ड, हवा जो है वो कम हो गई। एंड द स्काई इमिजिएटली ग्रू डार्क, स्काई जो था वो इमिजिएटली डार्क हो गया, बढ़ने लगा, है ना, अंधेरा होने लगा। देन केम अ ग्रोइंग रॉर, एक जो दहाड़ने जैसी आवाज़ वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। एन एनॉमरस क्लाउड टूवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट ऑफ द शिप का मतलब होगा शिप का पीछे का के पार्ट में एक बहुत बड़ा सा क्लाउड फील हुआ उनको, ठीक है। विथ हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट, मुझे समझ में आया, एहसास हुआ कि दैट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये कोई क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बट एक बहुत बहुत ही इतनी बड़ी वेव है जैसे कि किसी ने भी कभी भी नहीं देखा होगा। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ अदर वेव्स, वो एकदम वर्टिकल मतलब कि खड़ी हुई, है ना, स्ट्रेट सीधी दिख रही थी, जैसे मतलब कोई एकदम सीधा राक्षस जैसे वो, है ना, वैसे दिख रही थी, और उसकी हाइट दूसरी वेव से जस्ट डबल थी, ठीक है। विथ एन फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट, द रॉर इंक्रीज, विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट, तो क्या था कि वो जो क्रीस्ट का मतलब होगा टॉप ऑफ द वेव, ठीक है, तो वो बहुत भयानक टूटती हुई सी क्रीस्ट उनको दिख रही थी, सब थी उसमें, ठीक है। द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्ट्रीम मूव्ड ऑफ द फेस ऑफ द वेव, तो जो रॉर, जो दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी वो अब एकदम थंडर मतलब गड़गड़ाहट में बदल गई, और जो स्ट्रीम था, स्टर्न था, मूव ऑफ द फेस ऑफ द वेव, स्टर्न जो है ना वो मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब वेव के फेस की तरफ आ गया है, स्टर्न मतलब बैक का, बोट का बैक पार्ट, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, एक मिनट के लिए तो लगा कि शायद हम इससे निकल जाएंगे, बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सोक द डेक, डेक क्या होता है, डेक वो पार्ट होता है जो बोट या शिप का जहाँ पे कि ज़्यादातर लोग बैठ जाते हैं जाके, ठीक है, शिप में देखा होगा आपने, ऊंचा ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेक। तो एक बहुत बड़ा सा भयानक सा एक्सप्लोजन हुआ, कुछ मतलब फटने जैसा हुआ, और जो डेक है वो मतलब उसमें डूब गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, धार, टोरेंट का मतलब हो गया पानी का धार, तो पानी की धार ग्रीन और वाइट कलर की जो थी वो शिप के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, तो ये जो हमारे नरेटर है उनका सर जाके व्हील से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे पता है कि कैसे हुआ, उनका सर टकराया और मैं गिरा, और मुझे पता है कि मैं कैसे ओवरबोर्ड से फ्लाई कर गया और वेव्स में सिंक करने लगा, डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी आने वाली डेथ को स्वीकार कर लिया कि अब तो बस हो गया, मरने वाला हूँ, है ना। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियस, और जैसे जैसे मैं होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे शांति सी फील हो रही थी, ठीक है। चलिए हार्ड वर्ड्स देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया था, है ना, यहाँ हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ओमनियस, साइलेंस, वर्टिकल, फ्राइटफुल, क्रीस्ड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थंडर, स्टर्न आपको याद कर लेना है, तो जितनी बार लिखें उतना अच्छा है ना, बैक ऑफ द बोट, ठीक है। ट्रिमेंडस, एक्सप्लोजन, डेक, टोरेंट, स्मैश्ड, सिंकिंग, अप्रोचिंग, कॉन्शियसनेस, पीसफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, एकदम से मतलब पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मेरा सर जो है पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर क्या है याद कीजिए, व्हाट इज़ द वेव वॉकर, वेव वॉकर इज़ द नेम ऑफ द शिप, है ना, हमारे जो नरेटर है उनकी शिप का नाम क्या था, वेव वॉकर, यस। तो अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा, थोड़ा थोड़ा उनको पानी से उन्होंने जब सर निकाला तो देखा कि उनका वेव वॉकर डूब रहा है, ठीक है। हर
मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उनका उसका जो मास्ट था, मास्ट क्या होता है, वो जो एक स्ट्रेट वुड होती है, मैंने उस दिन बताई थी आपको, वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मतलब सी के लेवल में आ गया था, मतलब डूबने ही वाला था, है ना। वो खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है, वर्टिकल रहता है, बट नाउ ही वॉज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक वेव आई, एक लहर आई और उसको धक्का मार के सीधा कर दिया, है ना। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, तो जो उनकी लाइफ लाइन थी वो उनको और टाइट फील हो रही थी, ठीक है। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वर्कर्स मेन बूम, तो जैसे तैसे उन्होंने गार्ड रेल्स होती हैं जो शिप में कुछ कुछ चीज़ें लटकी हुई रहती हैं, तो वो पकड़ के वो सेल तैरते तैरते जैसे तैसे हवा के साथ में तैरते हुए वेव वॉकर के मेन बूम तक पहुंच गए, ठीक है। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और वहीं पर जैसे तैसे वो पहुंच गए, पकड़ के रखे हुए थे, और वेव उनको ऐसे फेंक रही थी जैसे वो कठपुतलियाँ पपेट्स होती हैं ना जो नाचती रहती हैं, तो इस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ उनको वेव्स उछाल रही थी, ठीक है। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उनकी लेफ्ट साइड की रिब्स पसलियाँ टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद वाटर, मुंह पूरा ब्लड से भरा हुआ था। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे दांतों से। somehow I found the wheel, जैसे तैसे कैसे तो भी मुझे व्हील मिल गया। lined up the stern, मैंने स्टर्न को लाइंड अप किया, ठीक किया। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली वेव के लिए, और फिर हम तैयार हो गए, खड़े हो गए, ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी पानी था। वेट, इसकी हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, पॉप्ड आउट, कैप्साइजिंग, grabbed, taught, subsequent, tossed, toast, हाँ टोस्ट चाहिए। रैग, ठीक है, रैग एक वर्ड भी हम करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मुझे पानी मतलब शिप में भी पानी भरा हुआ पता चल रहा था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। यस, तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि सब जगह पानी भरा है, बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, पर मैं व्हील को छोड़ के इन्वेस्टिगेट करने मतलब पता करने, खोजबीन करने के लिए नहीं जाने की उनकी हिम्मत थी कि कितना पानी है, क्या है, कुछ भी नहीं। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। यस, सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन। हैच का मतलब होता है शिप्स में जो एक ऊपर में गोल जैसे ढक्कन जैसे दरवाज़ा होता है जिसको खोल के अंदर वाले लोग बाहर आते हैं, ठीक है। तो वो फेंका, ठीक है। ओपन, थ्रोन ओपन मतलब ऐसे खुल, एकदम से अचानक जोर से खुला। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी उसमें से निकल के बाहर आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई डर के मारे। द डेक्स आर स्मैश्ड एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, जो डेक्स है वो पूरा टूट चुका है और हम लोग पानी से भर गए हैं। ओके, चलिए अभी हम इसके और हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट, अबंडेंट, सडनली, अपीयर्ड, सिंकिंग शायद पहले हो गया, अगर नहीं हुआ है तो सिंकिंग, स्क्रीम्ड और स्मैश्ड, ठीक है। इतने हार्ड वर्ड्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से हर पैराग्राफ के हार्ड वर्ड्स बता दिए हैं। सो आपको इनके मीनिंग्स लिखने हैं, इनको लर्न करना है, ठीक है। हम लोग कभी इसकी ओरल व्हाट्सएप में क्लास भी करेंगे जिसमें आपको मैं MCQs में ये सब दे सकती हूँ, ठीक है। चलिए, दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।